Welcome students. Today I am going to start with the new chapter of a history book. The name of the chapter is Delhi Sultans. In this chapter we will understand how Delhi became so important city or important capital under different dynasties and how different dynasties rule over the Delhi. Delhi was never an important city before 12th century. That means 12th सेंचुरी से पहले जो दिल्ली थी वो कभी भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी नहीं थी. फर्स्ट टाइम जो दिल्ली है वो एक कैपिटल बनी अंडर तोमर राजपूत्स. तोमर राजपूत्स वर डिफीटेड बाय चौहान्स. चौहान्स वर ऑल्सो नोन एज चहमनास. These are of अजमेर रूलर. उसके बाद जो दिल्ली है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया था. कैसे बन गया था? बिकॉज दिल्ली में बहुत ही जो रिच जैन मर्चेंट्स थे वो सिटी में रहा करते थे. मेनी रिच जैन्स merchant lived in city and they also constructed important temples. यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मंदिर बनवाए. यहाँ पे कॉइन्स भी मिंट किए जाते थे और उन कॉइन्स को कहा जाता था दिल्ली वाल. दिल्ली वाल क्या था? दिल्ली वाल इज अ कॉइन जो इस टाइम पे यहां पर मिंट किए जाते थे. लेकिन जो दिल्ली का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दिल्ली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिटल बना. वो इतना ज़्यादा पावरफुल दिल्ली कब बना? जब वो पूरे जो सब कॉन्टिनेंट एरिया है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगा. और ये कब हुआ? ये हुआ ड्यूरिंग 13th सेंचुरी अंडर द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के अंदर जो दिल्ली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया. दिल्ली सल्तनत में बेसिकली 5 डायनेस्टीज़ की हम बात करते हैं. दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आती थी. फर्स्ट थी अर्ली टर्किश रूलर और इनका जो फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक. नेक्स्ट जो डायनेस्टी बनी वो थी खलजी डायनेस्टी और जो इनके फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खलजी. इसके बाद जो थर्ड डायनेस्टी है जो कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ते हैं वो है तुगलक डायनेस्टी. इनके जो फाउंडर थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक. उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई और उनके जो फाउंडर थे वो थे खिजिर खान. और सबसे लास्ट में आई लोधी डायनेस्टी. उनके फाउंडर जो थे वो थे बहलोल लोधी. तो बेसिकली जो हम दिल्ली सल्तनत में इन 5 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. दैट मीन्स हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता कैसे चलता है. व्हाट आर द सोर्सेज? तो हमारे जो सोर्सेज हैं वो हैं, फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है उनके इंस्क्रिप्शंस. ऐसी राइटिंग्स जो कि उन्होंने कहीं पे भी उन्होंने प्रिजर्व की थी. ऐसी राइटिंग्स, उनके कॉइन्स, उनके आर्किटेक्चर्स, ये इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि दिल्ली सुल्तान्स थे और वो किस तरह से कहाँ कहाँ पे एरिया पे वो रूल किया करते थे. नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हिस्ट्रीज. जो हिस्ट्रीज थी ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी और इन हिस्ट्रीज को कहा जाता है तारीख या फिर त्वारीख. ये जो हिस्ट्रीज हैं ये उस टाइम के जितने भी लर्न मैन थे उन्होंने लिखी थी. जैसे कि
उस टाइम पे जो सेक्रेटरीज थे उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और या फिर पोएट्स थे। हिस्ट्री लिखने के अलावा ये जो लोग थे ये रूलर्स को एडवाइस भी दिया करते थे। ये एडवाइस बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर दिया करते थे। एक तो गवर्नेंस के ऊपर, दैट मीन्स जितना भी उनका एरिया है उस एरिया को जो रूलर है वो कैसे गवर्न करेगा, और दूसरा नीड टू प्रिजर्व आइडियल सोशल ऑर्डर। जो आइडियल सोशल ऑर्डर है उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाए। जो आइडियल सोशल ऑर्डर था विच वॉज बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन, दैट मीन्स उस टाइम पे भी जो मेन एंड विमेन हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम था। इसीलिए 1236 में जब सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी थी रज़िया, जब वो सुल्तान बनी, दैट मीन्स उन्होंने जब थ्रोन संभाला, उस टाइम पे भी लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। इवन तो सबको पता था कि जो रज़िया है, जो इल्तुतमिश की बेटी हैं, वो अपने भाइयों से ज़्यादा कैपेबल हैं थ्रोन संभालने के लिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया और इसीलिए 1240 में उनको थ्रोन से रिमूव कर दिया गया। तो ये सारी फाइंडिंग्स हैं जो कि हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमको बताती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली सल्तनत। दैट मीन्स जो दिल्ली सल्तनत है वो कैसे एक्सपैंड हुई धीरे धीरे। अब हुआ क्या कि 13th सेंचुरी में शुरुआत में, दैट मीन्स अर्ली 13th सेंचुरी, जितने भी जो सुल्तान थे वो जो दिल्ली है उसको कंट्रोल पूरी तरह से नहीं करते थे। दैट मीन्स दे वर कंट्रोलिंग ओनली द फोर्टिफाइड टाउन्स। दैट मीन्स जो टाउन्स हैं ऑलरेडी जो बने हुए हैं प्रॉपर तरीके से, सिर्फ उन्हीं टाउन्स को ये कंट्रोल किया करते थे। और ये जो फोर्टिफाइड टाउन्स थे दीज आर ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स, दैट मीन्स इनमें इनकी मिलिट्री रहा करती थी। अब हुआ ये कि जो सिटी वाला जो एरिया है, दैट मीन्स जो मेनली जो दिल्ली है, यहाँ पे जो फोर्टिफाइड टाउन्स है सिर्फ इसी एरिया को वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो इसका आउटस्कर्ट वाला एरिया है, जो सिटी के आउटस्कर्ट वाला एरिया है, जो हिंटरलैंड है, उसको ये कंट्रोल नहीं करते थे। तो हुआ क्या, जो दिल्ली सुल्तान्स की जो अथॉरिटी है उसको फर्स्ट टाइम जो चैलेंज किया वो किया मंगोल इन्वेजन ने। मंगोल्स का इन्वेजन हुआ। दीज आर मंगोल, दे आर कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, दे वर कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान से आते थे और इन्होंने जो इन्वेजन करना शुरू कर दिया दिल्ली में। और हुआ क्या, जो जितने भी सुल्तान थे पहले तो इसकी वजह से उनकी जो अथॉरिटी है, उनका जो कंट्रोल है वो चैलेंज हुआ। देन नेक्स्ट जो रीज़न था, जो सुल्तान्स के जो गवर्नर थे, गवर्नर जैसे ही उनको पता चलता था कि जो सुल्तान है उनकी जो पावर है वो वीक हो रही है, उसी तरह से वो क्या करते थे, वो रेबेल करना शुरू कर देते। दैट मीन्स दे वर नाउ स्टार्ट अटैकिंग देयर सुल्तान्स, अपने ही सुल्तान पे वो अटैक करना शुरू कर देते थे। इसीलिए उसके बाद जो है दिल्ली को उन्होंने फोर्टिफाइड तरीके से करना शुरू कर दिया और जो दिल्ली का जो कंसोलिडेशन है, जो उसका एक्सपेंशन है, वो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दिल्ली सल्तनत का जो कंसोलिडेशन है इट वाज अकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गियासुद्दीन बलबन। देन उसके बाद जो कंसोलिडेशन वो हुआ वो था खलजी, अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे। देन थर्ड जो कंसोलिडेशन जो हुआ वो था मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। अब जो एक्सपेंशन था वो 2 सेट में हुआ। एक्सपेंशन वाज इन 2 सेट्स। पहला तो था इंटरनल फ्रंटियर को स्ट्रॉन्ग करना, जो भी इंटरनल फ्रंटियर है उनका उसको स्ट्रॉन्ग करना, और जो नेक्स्ट था वो था उनका एक्सटर्नल फ्रंटियर को स्ट्रॉन्ग करना। अब ये इन्होंने कैसे किया,
इंटरनल फ्रंटियर को उन्होंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया कि जितना भी जो हिंटरलैंड था उसको कंसोलिडेट किया, जितने भी गैरिसन्स थे उसको कंसोलिडेट किया। उन्होंने जो गंगा यमुना दायोग का जो एरिया था उसको क्लियर करवाया, वहाँ से जो पास्टरलिस्ट हैं या फिर हंटर गैदरर हैं उनको एक्सपेल किया वहाँ से, और जो जितना भी जो लैंड बचा उन्होंने पीजेंट्स को दे दिया ताकि वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रमोट हो सके। और वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े टाउन्स बनवाए, बड़े बड़े जो फोर्ट्रेस हैं वो उन्होंने बिल्ड किए ताकि जो भी ट्रेड रूट है उसको ये प्रोटेक्ट कर सकें। और जो सेकंड जो उन्होंने एक्सपेंशन किया वो था एक्सटर्नल एक्सपेंशन। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो मिलिट्री एक्सपीडिशन है इन्होंने साउथ की तरफ भेजा। दैट मीन्स कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा साउथ की तरफ एक्सपीडिशन किया। दैट मीन्स दे वांट टू एक्सपैंड देयर दिल्ली सल्तनत। अपनी जो उनका जो एरिया है उस एरिया को ये एक्सपैंड करना चाहते थे। दैट इज़ वाई इन्होंने साउथ की तरफ जाना शुरू करा और वहाँ पर इन्होंने वॉर्स वगैरह लड़नी शुरू करी, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वॉर्स को जीते भी। और वहाँ पर भी इन्होंने अपनी जो एरिया है, जो अपना कंट्रोल्ड वाला एरिया है उसको एक्सपैंड किया। तो बेसिकली जो इन्होंने अपना पूरा ये जो एरिया है इसको अब तक ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके थे। तो अभी ये टॉपिक मैं यहीं ओवर करती हूँ। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।